सुप्रीम की कार्रवाई को शवाहिद बनाने के अदालती हवाले मौजूद हैं। मामला इस्तिस्ना का नहीं, बयानात में तजाद का है। जद्दा फैक्ट्री की मिल्कियत पर वालिद सच्चा है या बेटा? पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 248 के तहत कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा, सिर्फ हवाला दिया। पार्लियामान में तकरीर को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता, मखदूम अली खान के दलाइल। मैं बाआवाज़ बुलंद इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें ये आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, पहले नवाज लीग की जारहाना बैटिंग, फिर कप्तान के बाउंसर। आपकी गालियां बर्दाश्त की, अब हौसला रखें। साद रफीक का वार, अब तक धुआं उठता नजर आ रहा है। इमरान खान का तंज। हलफन कहता हूँ जनरल रिटायर्ड तारिक और नासिरुल मुल्क से कभी नहीं मिला। वजीर आजम पनामा केस में बरी तो हो सकते हैं लेकिन बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। इमरान खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। इमरान खान गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले करार। इस्तिस्ना वजीर आजम ने नहीं, धरने वालों ने मांगा। लीगी रहनुमाओं का जवाबी वार। दानियाल अजीज कहते हैं अदालत में कहा जा रहा है फांसी दे दें, तफ्तीश बाद में कर लें। मरियम नवाज 1992 में शादी के बाद से वालिद के जेरे किफालत नहीं। 5 साला ज़रई और गैर ज़रई आमदन और टैक्स अदायगी की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा। इमरान खान झूठे इल्जामात बार बार दोहरा रहे हैं। इसहाक डार ने कप्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आसिफ जरदारी का बड़े फैसले के बाद यू टर्न। जिमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला मुअख्खर। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। 19 जनवरी को लाहौर से फैसलाबाद तक रैली। ट्रक भी पहुंच गया। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का मामला लटक गया। पार्लिमानी रहनुमाओं की दूसरी बैठक भी बेनतीजा। इन कैमरा सेशन में अस्करी हुक्काम ब्रीफिंग दें, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास शुरू। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तेजी से माशी तरक्की कर रहा है। सड़कों से फैक्ट्रियां लगेंगी, इक्तिसादी जोन भी बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी की सरबराही से हटाया जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सैयद अली गिलानी कहते हैं ऐसे शख्स को आगे लाया जाए जो हिंदू ज़हनियत से वाकिफ हो। कश्मीरियों की आवाज उठाने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। मुत्तहिदा पाकिस्तान का सर्दी के बायस 27 जनवरी को हैदराबाद में जलसा मुलतवी। फारूक सत्तार कहते हैं सियासी जमातें मैंडेट तस्लीम करें, कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। संगीन गद्दारी के मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अहलिया और बेटी ने जायदाद और अकाउंट्स जब्त करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। तशद्दुद का शिकार तैयबा के असल वालिदैन कौन? रिपोर्ट ने भेद खोल दिया। नुसरत और आजम बच्ची के माँ बाप, तस्दीक हो गई। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल। गुड गवर्नेंस के दावे कहां गए? सर्विसेज अस्पताल के बाहर एक और खातून घंटों मसीहाओं का इंतजार करती रही। दुनिया न्यूज पर रिपोर्ट के बाद अस्पताल पे जगह मिल गई। मेयो अस्पताल लाहौर में गैर मयारी स्टेंट डालने का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस ले लिया। DGFIA से रिपोर्ट तलब। निजकारी बोर्ड ने पाकिस्तान स्टील को 30 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी दे दी। मिल्स का कोई असासा फरोख्त नहीं किया जाएगा। नई इंतजामिया को सिर्फ मशीनरी दी जाएगी। अब मुल्क में और बाहर बेनामी जायदादों का पता चलाया जा सकेगा। सेनेट में तरसीलात बिल 2016 की मंजूरी।
सिंतास मुआहदे पर भी करारदाद मंजूर, आलमी बैंक से जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। पंजाब में गैस का बहरान शदीद, सीएनजी सेक्टर को सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चूल्हे बुझ गए, अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज। कराची में 3.6 शिद्दत का ज़लज़ला, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल और गुलजार हिजरी समेत कई इलाकों में झटके, लोग घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद में झंडा चीची का रेलवे फाटक या मौत का ट्रक, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का ट्रेन के सामने से गुजरना मामूल, हर रोज मौत का सर्कस, रेलवे हुक्काम की आंखें बंद। कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग की 10 वारदातों का मुलजिम गिरफ्तार, ताल्लुक मुत्तहिदा लंदन से निकला। मदरसे के तलबा और सियासी जमात के ओहदेदार भी निशाना बने। महज डांटे जाने पर नालायक तालिब इल्म ने टीचर पर फायरिंग कर दी, गुजरांवाला पुलिस ने पिस्तौल बरामद करके हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला के मेडिकल कॉलेज की तकरीब में बदमज़गी, लेडी डॉक्टर उज़्मा के प्रिंसिपल के खिलाफ नारे, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक न हो सके। पेशावर पुलिस का कारनामा, स्नूकर खिलाड़ी को आवारागर्द करार देकर बंद कर दिया। मोहम्मद रफीक इस्लामाबाद में कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का इब्तदाई राउंड खेलने से महरूम। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुश्किलात में इजाफा, घर के झगड़ों के बाद मुतनाज़ वीडियो ने रही सही कसर पूरी कर दी। नए अमरीकी सदर पर रूस से ताल्लुकात के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सदर प्यूटन मैदान में कूद पड़े, कहते हैं आज तक ट्रंप से हाथ तक नहीं मिलाया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि जावेद हाशमी की जानिब से एक दावा किया गया था जुडिशल मार्शल लॉ का। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उसकी वजाहत दी है। वो कहते हैं, हल्फन कहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल तारिक से मिला, न कभी बात हुई। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस से भी कभी बात नहीं हुई। जी हाँ, ये उगदा खुला था दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में, और आज एक बार फिर इस पर बात हुई जब इमरान खान मेहमान थे और उन्होंने ये कह दिया कि वो हल्फन कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक, जो कि उस वक्त के मंगला के कोर कमांडर थे, उनसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई और उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क से भी कभी कोई बात नहीं हुई। आप कुरान मेरे सामने रखते, मैं कहूँगा ना आज तक मेरी बात हुई है कभी जनरल तारिक से, ना मेरी कभी आज तक बात हुई है चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क से। मैंने उनको सिर्फ वहां देखा सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा मैं नहीं जानता। आपने कभी नहीं कहा? मैं कभी मिला ही नहीं उनको। आपने कभी नहीं कहा? ठीक है, नहीं कहा मैंने। और अब बात करेंगे पनामा की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वजीर आजम की तकरीर पार्लियामेंट की बहस का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने करप्शन के इल्जाम का जवाब दिया। वालिद और बेटे के इंटरव्यू में मौकफ अलग है। वालिद और बेटे में कौन सच्चा है? वजीर आजम नवाज शरीफ के अपने बयानात में भी तजाद है, जबकि मखदूम अली खान ने दलाल देते हुए कहा कि वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा। आर्टिकल 248 का सिर्फ हवाला दिया है। इस बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। असेंबली में तकरीर पर वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है। नवाज शरीफ के वकील का मुसलसल दूसरे रोज इसरार। अदालत की जानिब से मामला इस्तिस्ना की बजाय बयानात में तजाद का करार। बाप और बेटे में कौन सच्चा है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्तफसार। अदालत ने वेल्थ टैक्स की मुबैना चोरी को माजी का हिस्सा करार दे दिया। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 66 का इस्तिस्ना लामहदूद नहीं। वजीर आजम को अमूर मुमलिकत में आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना भी हासिल है, लेकिन सिर्फ वही हक मांग रहे हैं जो आर्टिकल 66 के तहत तमाम अरकान पार्लिमान को हासिल है। इंडिया, अमेरिका और बरतानिया में भी पार्लिमानी कार्रवाई का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि वजीर आजम की तकरीर पार्लियामेंट की बहस नहीं थी। उन्होंने करप्शन के इल्जामात का जवाब दिया। मामले को इसी तनाजुर में देख रहे हैं।
जस्टिस अजमत सईद ने कहा इल्जाम है कि वजीर आजम के बयानात वालिद और बेटे के मौक़िफ़ में तजादात हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि वजीर आजम की कौमी असम्बली की तकरीर पर आर्टिकल 66 के इतलाक के बाद तजाद बाकी नहीं रहता। दरख्वास्त गुजार ने असम्बली तकरीर पर नाअहली मांगी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हुसैन नवाज और वालिद ने इंटरव्यूज में अलग अलग बात की। वालिद और बेटे में कौन सच्चा है? वकील वजीर आजम ने कहा कि वालिद और बेटे में किसी का सच साबित करना हो तो इस बुनियाद पर वजीर आजम को फारिग नहीं किया जा सकता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदील वड़ाइज के साथ इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और फिरकैन के दरमियान बयानात की छुरियां भी तेज हैं। तर्जुमान वजीर आजम हाउस मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पीटीआई मुकदमे से पहले फांसी दिलवाना चाहती है और दानियाल अजीज का कहना था कि पीटीआई का मनी ट्रेल न होने का इल्जाम गलत साबित हो गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान आमरीत के खिलाफ पार्लियामेंट को हासिल इस्तेहकाक खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आबिद मलिक की रिपोर्ट। पानामा केस में वजीर आजम के इस्तिस्ना पर अदालत के बाहर भी अल्फाज की जंग। तर्जुमान वजीर आजम का कप्तान पर जमहूरी इस्तेहकाक के खिलाफ साजिश का इल्जाम। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीटीआई चाहती है फांसी पहले दे दें, मुकदमा बाद में चलता रहे। प्राइम मिनिस्टर ने किसी किस्म का इस्तिस्ना अदालत के अंदर नहीं मांगा। इमरान खान साहब इंतकाम की आग में बादशाहत के खिलाफ बनने वाले कानून जो है उस पे हमला कर रहे हैं। दानियाल अजीज का कहना था कि शरीफ फैमिली को स्विस बैंक की गारंटी की दस्तावेज अदालत में जमा करा दी गई। पीटीआई का मनी ट्रेल न होने का इल्जाम भी गलत साबित हो गया। एक फिर कलाबाजी खाई, एक फिर यू टर्न खाया। जब ये तस्लीम हो गया बैंक गारंटी के जरिए, जो कहते थे कि बैंक के तो डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है, मनी ट्रेल ही कोई नहीं है, और अगर यूनियन बैंक की गारंटी है तो क्या ये मनी ट्रेल नहीं है? मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने कहा कि शरीफ फैमिली ने खुद पर लगे इल्जामात के जवाब दे दिए। अब पीटीआई भी सबूत पेश करे। कैमरामैन राजा माजिद के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ये तो थे मोतमिद खास। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल तरक्की कर रहा है। बैनुल अक़वामी इदारे भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी से बेरोजगारी कम हो रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत से पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सीपैक अल्लाह के फल से एक गेम चेंजर है, तो वो माशाल्लाह गेम चेंजर बन रहा है। सुबह आप गवादा से चलें, दोपहर का खाना आप जाके क्वेटा खाएं। ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ है पाकिस्तान में ये पिछले 2 सालों में। और अभी आपको यह अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजी अदालतों के क़याम में तोसी का मुतालबा कर दिया है। मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी तक बेहतर नहीं हो सका, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट बार का। फौजी अदालतों के क़याम में तोसी नागुज़ीर है। सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा की जानिब से यह बयान सामने आया है। मुल्क हालत जंग में है, फौजी अदालतें ही दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकती हैं। इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। तोसी का मुतालबा कर दिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अभी तक हुकूमत ने 2 साल जितना अरसा भी जो फौजी अदालतों का क्याम रहा है उस दौरान जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बेहतरी नहीं लाई। ना ही जजेस और गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और ना ही सरकारी वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कानून साजी की गई। इस हवाले से सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा ने दुनिया न्यूज से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि फौजी अदालतों के क्याम में फौरी तौर पर तोसी की जाए ताकि जो दहशत गर्द है इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर ये तोसी ना हुई तो दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी फौजी अदालतों के क़याम में तोसी का मुतालबा कर दिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक हमें अपडेट करने के लिए। इरादा था वादा नहीं, जब ही तो आसिफ जरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार है और इसी मकसद के लिए 19 जनवरी को पीपल्स पार्टी लाहौर से फैसलाबाद तक रैली निकालेगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने मुल्क वापसी पर पार्लियामेंट में वापसी का ऐलान किया था, और उनका कहना था कि बिलावल और हम दोनों पार्लियामेंट में जाएंगे और हुकूमत को अच्छी अपोजिशन के बारे में बताएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ।
वेलकम बैक। बात करेंगे 2 माह पहले रुखसत होने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए ये कहा है कि 2016 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को वाहिद अदद में लेकर आए। जनरल राहील शरीफ जो कि डेवोस में मौजूद हैं और खुसूसी तौर पर उन्हें भी मदऊ किया गया है डेवोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खिताब करने के लिए। इस मौके पर राहील शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द डिजिटल जराए से फायदा उठा रहे हैं। इस कैंसर के खात्मे के लिए दुनिया को मिलकर कार्रवाई करना होगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि 2016 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को वाहिद अदद में ले आए। और अब बात उस मामले की जो हल हो गया। तैयबा किसकी बेटी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। बच्ची को ले जाने वाले मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी ही उसके हकीकी वालिदैन हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि जुल्म के शिकार तैयबा के वालिदैन नुसरत और आजम ही हैं। रिपोर्ट में बच्ची को ले जाने वाले मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी को ही उसके हकीकी वालिदैन करार दिया गया है। तैयबा तशद्दुद केस यहाँ तक किस तरह पहुंचा, इस बारे में बता रहे हैं कमरुल मुनव्वर। तैयबा तशद्दुद केस, कमसिन बच्ची के वालिदैन की शनाख्त का मुअम्मा, डीएनए रिपोर्ट आ गई। आजम और नुसरत बीबी ही तैयबा के हकीकी वालिदैन करार। नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी इस्लामाबाद की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि बच्ची को साथ ले जाने वाले मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी ही इसके हकीकी वालिदैन हैं और इनका ताल्लुक जड़ावाला के नवाही गाँव से है। 28 दिसंबर 2016 को तैयबा की तशद्दुद तस्वीरें मंजर आम पर आईं। एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम और इनकी अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया गया और फिर अचानक 2 जनवरी 2017 को सुलह की खबर मंजर आम पर आई। वालिदैन मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी तैयबा को लेकर रूपोश हुए तो 5 जनवरी को कमालिया की कोसर बीबी बच्ची की पहली दावेदार वालदा बनकर सामने आई और फिर यके बाद दीगरे 5 मुबैयना वालिदैन और एक दादी मंजर आम पर आई। 8 जनवरी को तैयबा इस्लामाबाद के बर्मा टाउन से बाजियाब हुई और 11 तारीख को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के जरिए बच्ची के हकीकी वालिदैन का तयन करने का हुक्म देते हुए तैयबा को स्वीट होम भेज दिया। बुध 18 जनवरी को तैयबा को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर कमेटी से मौलाना फजलुर रहमान को हटाने का मुतालबा कर दिया। सैयद अली गिलानी कहते हैं कि कश्मीर कमेटी की क़यादत कश्मीर कॉज को नहीं समझती। इसके अलावा सैयद अली गिलानी का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ हुकूमत ने कश्मीर कॉज के लिए जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। मसला कश्मीर के हल में अमरीका का किरदार मुजरिमाना है। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। दहशतगर्द अपने पागलपन की तकमील के लिए मंसूबाबंदी करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया कमी आई। राहील शरीफ का डेवोस में कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुल्क में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मुतालबा कर दिया। मुतफ़िका लाए अमल तय करने के लिए सियासी जमातों पर जोर। और कराची में महकमा फायर ब्रिगेड तबाही के दहाने पहुंच गया। फायर टेंडर्स खराब होने से 3 रोज में 9 फायर स्टेशंस बंद। 2 स्नार्कर्स की तवील अरसे से खिताब।